बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, हसद और लालच इंसान से कोई भी घिनौना जुर्म करवा सकती है। हसद एक ऐसी बीमारी है जिसे पालने वाला खुद तो तबाह होता ही है, जबकि हासिदीन की बदनज़री से दूसरे इंसान भी बुरी तरह मुतासिर होते हैं और कभी कभार तो हासिदीन वो हद पार कर जाते हैं जिसके बारे में एक शरीफुन नफ्स इंसान सोच भी नहीं सकता। मुआशरे में 50% से ज़्यादा बुराइयों की जड़ हसद है। हासिद कभी जादू टूने का सहारा लेता है, कभी चुगलखोर बन जाता है और कभी तो जान का दुश्मन भी बन जाता है। दूसरी तरफ लालच ऐसी बुरी बला है जिसकी मिसाल कुत्ते के मुंह में हड्डी की जैसी है, यानी कि लालच से इंसान अपने रिस्क और खुशियों को पसे पुष्ट डालकर दूसरे इंसान से भी छीनना चाहता है, जिसके नतीजे में वो दोनों तरफ से ही जाता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही किरदारों पर मबनी है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी हो जाए और मैं अपने फर्ज से आज़ाद हो जाऊँ। जी ठीक है माँ जी, बस कारोबारी हालात कुछ बेहतर हो जाए। बेटा, अल्लाह कारोबारी मामलात ठीक कर देगा। तुमने घबराना नहीं है, तुम्हारी माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। माँ जी, आपकी दुआओं का ही तो हौसला है। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे घर पर बरकरार रखे। बेटा, अल्लाह तेरी बहन को औलाद दे दे तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ जी, अल्लाह शाफिया को औलाद दे देगा, आप ज्यादा मत सोचा करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछो। आपने अपनी बेटी शाफिया को शादी के बाद अपने घर क्यों रखा और अपने दामाद को घर जमाई क्यों बनाया? बेटा, कौन से ऐसे वालिदैन हैं जो अपने दामाद को घर जमाई बनाए? मगर तुझे तो पता है ये गालिब ना तो कोई काम काज करता है, ना ही इसके वालिदैन हैं। ये तो सब मैंने अपनी शाफिया के सुख के लिए यहाँ लाई। चलें, अल्लाह गालिब को हिदायत अता करे। अच्छा ये बता, तेरी मंगनी कब तय करूं? जी माँ जी, तय कर दें, लेकिन शादी की तारीख मेरी मर्जी से होगी। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा, बैठो। तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। देखिए, मैं चाह रही हूँ तुम्हारे भाई की शादी कर दूं। जी, वैसे भी अगर 4 साल शादी और ना करें तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है शाफिया। वैसे भी फहीम के कारोबार के हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे। बेटा गालिब, तुम हमारे घर के मामलात में ना दखल अंदाजी मत किया करो। क्या मतलब है? मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ। शाफिया, ये इज्जत करवाती हो तुम मेरी? बस अपनी बेटे की शादी की पड़ी हुई है, मेरा और मेरे घर की कोई फिक्र नहीं। कैसी माँ हो आप? शाफिया, बात को समझने की कोशिश करो। तुम हमारी बहन हो और वो घर जमाई। घर जमाई है तो इसका क्या मतलब? आप लोग उसकी बेइज्जती करते रहेंगे? माँ जी, अब गालिब के सामने मेरी कोई बात ना किया करें। क्या हुआ? इतना बेसुरा मुंह बना के क्यों बैठे हो? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं जानती हूँ, मगर मैं इस वक्त कुछ कर तो नहीं सकती ना। यानी मेरी बेइज्जती होती रहेगी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम जानते हो मुझे तुमसे अजीज कोई नहीं है। मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर मुझे इसी तरह नजरअंदाज किया गया तो मैं किसी का लिहाज नहीं रखूंगा, फिर वो चाहे तुम्हारी माँ हो या भाई। मैं तुम्हारी इज्जत करना और करवाना अच्छे से जानती हूँ। अगर शादी के बाद भी फहीम की बीवी के सामने ये रवैया रवा रखा गया तो वो हमारे सर पे जूतियां मारेगी। तुम फिक्र ही ना करो, तुम फहीम की शादी तो होने दो। उसकी बीवी को ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी ना कि उल्टे पैर वापस भागेगी। देख तुम क्या करती हो? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें इस घर से निकलवा। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ
और ना ही मैं कोई कच्चे खेल खेलती हूँ। मैं तो कहता हूं कि फहीम की शादी मेरी बहन से करवा दो। अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती है तो उसकी बीवी इस घर की मालकिन बन जाएगी और हमारी हैसियत नौकरों जैसी हो जाएगी। सोचना पड़ेगा, करती हूँ कुछ। तुम अपनी माँ से बात करो, उसे शीशे में उतारने की कोशिश करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मगर मुझे लगता है कि हमें फिलहाल फहीम के साथ ज़रा प्यार से पेश आना पड़ेगा और तुम्हें ज़रा अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा। गुस्सा? कहाँ है गुस्सा? चेहरे पे तो कहीं नहीं है गुस्सा। बड़े चालाक हो तुम। शाफिया, तुम यहाँ? जी भाई। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? वो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफी? किस बात की माफी? उस दिन वो जब आपके रिश्ते की बात हो रही थी ना, तो मैंने और गालिब ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर देना। ओहो, तुम प्लीज रो मत, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। पक्का? नाराज नहीं है मुझसे? हाँ बाबा, पक्की बात है। बस जरा ना तुम अपने शोहर पर दबाव डालो कि वो इस घर के मामले में ना बोले। जी भाई, मैंने उनको समझाया, वो भी शर्मिंदा है इस बात पर। खैर छोड़ो, और बताओ, कोई और चीज़ चाहिए? नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे बगैर कहे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। वैसे भाई, एक बात कहूँ आपको? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो आपका रिश्ता तो देख रहे हैं, तो अगर आपका रिश्ता मैं देखूँ तो? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो बता दो। रिश्ता तो है और अच्छा भी है। वो ननंद है ना लैला, वो पढ़ी लिखी भी है और खूबसूरत भी है। अगर आप कहते हैं तो बात बढ़ाऊं? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं शाफिया। क्यों, क्या हुआ भाई? देखो शाफिया, मैं तुम्हारा घर नहीं उजाड़ना चाहता। ये जो वट्टे सट्टे की शादियाँ होती हैं ना, ये कभी कामयाब नहीं होती हैं। और वैसे भी मुझे गालिब के ख़ानदान में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। आपको पता नहीं मेरे शोहर के ख़ानदान से क्या नफरत है। मुझे तो ऐसे लगता है पता नहीं उससे नहीं मुझसे नफरत है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं वट्टे सट्टे के हक में नहीं हूँ। जो मर्जी करें भाई। शाफिया, शाफिया और गालिब की शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर उन दोनों के यहाँ औलाद नहीं थी। गालिब एक हासिद और लालची शख्स होने के साथ साथ घर दामाद भी था। ऐसे हालात में शाफिया की माँ अपने बेटे फ़हीम के रिश्ते की बात करती है, जो कि शाफिया और गालिब को नागवार गुजरती है। शाफिया और गालिब चाहते हैं कि फ़हीम की शादी ना हो, और अगर शादी हो भी गई तो गालिब की बहन से हो, ताकि घर का कंट्रोल उनके पास ही रहे। शाफिया और गालिब ये बात हाजरा और फ़हीम के सामने रखते हैं, मगर वो दोनों वट्टे सट्टे की शादी से इनकार कर देते हैं। अब देखना यह है कि क्या फ़हीम अपनी हासिद बहन के चुंगल में आकर अपने बहनोई की बहन से शादी कर लेता है या नहीं। ये सब आप भी देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि शाफिया और गालिब की शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर उन दोनों के यहाँ औलाद नहीं थी। गालिब एक हासिद और लालची शख्स होने के साथ साथ घर दामाद भी था। ऐसे हालात में शाफिया की माँ अपने बेटे फ़हीम के रिश्ते की बात करती है, जो कि शाफिया और गालिब को नागवार गुजरती है। शाफिया और गालिब चाहते हैं कि फ़हीम की शादी ना हो, और अगर शादी हो भी तो गालिब की बहन से हो, ताकि घर का कंट्रोल उनके पास ही रहे। अब देखना यह है कि क्या फ़हीम अपनी बहन शाफिया और बहनोई गालिब के चक्कर में फंसकर गालिब की बहन से शादी कर लेता है, या फिर फ़हीम की शादी कहीं और हो जाती है। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। बेटा फ़हीम, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। बहुत ही खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सलीकामंद है। जी माँ जी, आपने जो भी फैसला किया मुझे उम्मीद है मेरे लिए बेहतर ही साबित होगा। जी बिल्कुल, माँ जी बहुत फहम फरासत की मालकिन है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन से अच्छी लड़की तलाश की होगी। वैसे मसला तो कोई नहीं है,
भाई की बात भी ठीक है, वट्टा सट्टा नहीं करना चाहिए। आखिर 100 तरह की कबाहतें जो होती हैं उसमें। शुक्र है मेरी बहन और मेरे बहनोई को ये बात समझ में आई। शाफिया मेरी बेटी, तूने अपने भाई के सारे शगुन पूरे करने हैं खूब अच्छी तरह। तू अकलौती बहन है अपने भाई की। जी बाजी, आप फिक्र ही ना करें, अपनी भाभी को पलकों पे बिठा के रखूंगी मैं। भाई गालिब, अगर अभी भी तुम्हें कोई एतराज़ है तो मुझे बता दो। बस मैं शादी के वक्त तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अरे भाई फहीम, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी खुशी में बिल्कुल खुश हूँ। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? मतलब घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा खुशी गमी में शरीक ही ना हो। शाबाश मेरे बेटा गालिब। शाफिया, तुम्हारा शौहर तो सच में बदल गया। वो पहले भी अच्छे थे, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ लोगों को समझने में। चलो मेरे बच्चों, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। कोई कसर नहीं छोड़नी मेरे बेटे फहीम की शादी की। अरे माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शादी के इंतजाम कैसे लगे? बहुत अच्छे। आज तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा, मेरे घर वाले कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे हैं सर। बस तुमने एक काम करना है, तुमने मेरी माँ जी की बहुत खिदमत करनी है। और अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तुमने मेरी माँ जी से शेयर करनी है, वो तुम्हें बेहतरीन गाइड करेंगी। जी ठीक है। आपकी बहन शाफिया यहीं पे रहती है? हाँ, वो और उसका शौहर यही रहते हैं। अच्छा, आप थक गई होगी, आप आराम कर लो। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, आप मेरी फिक्र मत करिए। ये तो और भी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। शाफिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं भाई कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो वो बहुत हैं। एक बात पूछूं भाभी आपसे? हाँ पूछो। आपका रिश्ता किसने करवाया था इस घर में? कोई रिश्ता करवाने वाली थी शायद, अम्मी को पता होगा। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? वो वैसे ही मैं सोच रही थी, ये रिश्ते कराने वालियां ही होती हैं जो किसी का रिश्ता कहीं भी करवा देती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ खास मतलब नहीं, बस मैं वैसे ही सोच रही थी। खुश तो आप बहुत होंगी, इतने मिडिल क्लास घराने से इतने अमीर घर में। शाफिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो? और सॉरी भाभी, अगर ऐसी बात है तो मैं तो बस सच्चाई बता रही थी। देखो, हमने कोई जबरदस्ती तो ये रिश्ता किया नहीं। आपके घर वालों को और आपके भाई को ही पसंद आई थी, तो मेरी अम्मी ने हाँ कर दी। ओ सॉरी भाभी, आप तो इतना डीप ले गई बात को, मैं तो बस ख्वामखाई। तुम जो भी सोच रही हो, मैं दोबारा ये बात सुनना पसंद नहीं करूँगी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटा, गालिब ने कुछ कह दिया? हाँ, लगा दीजिए मुझ पर इल्जाम। मैंने पहले कभी कुछ कहा है आपकी बेटी को? गालिब क्या हो गया? बस ना बोलो। घर में नई नवेली दुल्हन आई हुई है। हाँ हाँ, करवा दे हमें चुप। अब तो इस घर में हमें बोलने का भी हक नहीं रहा। शाफिया, मुझे बताओगी तो पता लगेगा ना मसला क्या है। कुछ नहीं भाई, मैं भाभी से पूछ रही थी कि उन्हें हमारा घर कैसा लगा। उस पर क्या? आगे बोलो।
उस पर उन्होंने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। वो कहती तुम्हारा शौहर घर जमाई है, और तो और वो ये भी कह रही थी कि उन्हें इस घर में सब अच्छे लगे हैं सिवाय मेरे। शाफिया, वो तुम्हें पहले ही दिन ऐसा क्यों कहेगी? अरे भाई वाह, अभी उसे 1 दिन हुआ है इस घर में आए हुए, और शाफिया जो कि इनकी बहन है उससे एतबार उठ गए, और अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कहेगी। बहुत आला। गालिब, तुम खामोश रहो, शाफिया की बात सुनने दो। जी कीजिए आप बात। देखो शाफिया, तुम रो मत प्लीज। मैं वलीमे के बाद समर से बात करूंगा, प्लीज मत रो। नहीं भाई, आप बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का माहौल खराब हो। शाफिया, अगर उसने ऐसा कहा है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तू फिक्र ना कर, मैं देख लेती हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस घर को, कोई खुशी राह से नहीं आती है। अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा, तुझे तो पता है घर में ऐसे मामलात होते रहते हैं। तू सेहतमंद रहेगा तो इस घर का निजाम चलेगा। बस अम्मी जान, आप भी परेशान ना हो जाए। फहीम और उसकी मां हाजरा शाफिया और उसके शौहर गालिब के चाल को भांप लेते हैं और हाजरा अपने बेटे फहीम की शादी कहीं और कर देती है, बजाय कि वो फहीम की शादी गालिब की बहन से करे, जिस पर शाफिया और गालिब हाथ मलते रह जाते हैं। मगर शादी के एक ही दिन बाद शाफिया अपनी भाभी समर को तंग करना शुरू कर देती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि समर ने शाफिया की तज़लील की है, जिस पर समर बहुत परेशान होती है और घर का माहौल भी काफ़ी हद तक मुतासिर होता है। फहीम और हाजरा अपने घर दामाद और बहन शाफिया की इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं। अब देखना यह है कि क्या फहीम अपनी बहन शाफिया की लगाई हुई आग पर काबू पा लेगा या इसे मज़ीद हवा देगा। देख पाएंगे आप भी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि फ़हीम और उसकी मां हाजरा शाफिया और उसके शौहर गालिब के चाल को भांप लेते हैं और हाजरा अपने बेटे फ़हीम की शादी कहीं और कर देती है, बजाय कि वो फ़हीम की शादी गालिब की बहन से करे, जिस पर शाफिया और गालिब हाथ मलते रह गए थे। मगर शादी के एक ही रोज़ बाद शाफिया अपनी भाभी समर को तंग भी करती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि समर ने शाफिया की तज़लील की, जिस पर समर परेशान होती है और घर का माहौल भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या शाफिया अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाती है या उसे एक बार फिर पसपाई का सामना करना पड़ेगा। कहानी की जाने बढ़ते हैं। समर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। जी करें। उस दिन शाफिया को तुमने क्या कहा था? मैंने तो शाफिया से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो मुझे बहुत कुछ कह गई थी। क्या कहा था उसने? छोड़ें, मैं बिला वजह आपको परेशान नहीं करना चाहती। आगे से ऐसी वैसी कोई भी बात होगी तो जरूर आपसे शेयर करूंगी। तुम मुझे बताओ, जो भी हुआ है मुझे पता होना चाहिए कि घर में हो क्या रहा है। उस दिन शाफिया ने ये कहकर मेरी इंसल्ट की कि मैं मिडिल क्लास हूँ और आप अमीर हैं। उसने बिला वास्ता ये भी कहा कि मेरा रिश्ता इस घर में नहीं होना चाहिए था। उसका तो ये कहना था कि तुमने उसे ताना दिया है कि उसका शौहर घरदमाद है। मैं इस बात की कसम उठाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस समर, जिस घर में बीवी शादी के बाद भी बसेरा कर ले, उस घर में ये मामलात होते ही रहते हैं। तुम सब्र से काम लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी शख्स की किसी भी बात की कोई परवाह नहीं। समर, कोशिश करना मेरी बहन का दिल बदलने की। शाफिया की शादी के काफी अर्सा बाद तक उसकी घर औलाद नहीं हुई और उसका शौहर एक नंबर का मक्कार है और जबरदस्ती उसे तंग भी करता है। मेरी माँ ने गालिब का घर ना होने की वजह से उसे यहाँ पनाह दे दी और वो यहाँ टिक्की होके बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता। आप फिक्र नहीं करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर के हालात ठीक कर सकूं। शुक्रिया। नेक और बादशाह और बीवी मिलना एक अजीम नेमत से कम नहीं है, और अच्छा शौहर मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं। भाभी,
जरा जल्दी बना लो, मुझे अपने शौहर के लिए कुछ बनाना है। हाँ बस थोड़ी देर और फिर तुम इस्तेमाल कर लेना किचन। कितनी देर लगेगी? बस थोड़ा टाइम लगेगा, फिर तुम ले लेना किचन। ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं मेरे साथ? भाई मैंने क्या कह दिया? यही कहा है ना तुम्हें कि फ्री हो जाएगा तो ले लेना किचन, और मैंने तुम्हें क्या कह दिया? ये आपने जिस लहजे में मुझसे बात किया ना, ये लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शाफिया तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने कभी तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा। उस दिन भी तुमने मेरे खिलाफ झूठ बोला और मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने बात कोई और की थी और आपके सामने किसी और तरह से पेश की गई है। दरअसल कोई आपको मेरे और मुझे आपके खिलाफ कर रहा है। अच्छा, तो ये सब कौन कर रहा है? मुझे क्या पता, हो सकता है तुम्हारा शौहर हो या मेरी माँ हो या कोई भी हो। बस आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ रखें। मेरा दिल साफ है और मैं आंखें भर के पहचान लेती हूँ कि किसके दिल में क्या चल रहा है। और अच्छा यही होगा कि हम इज्जत और तहम्मुल से रहें। और मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन मैं अपनी आई पे आ गई ना इस घर में, तुम्हारा उस दिन आखिरी दिन है। वेरी इम्प्रेसिव। अगर जंग ही खेलनी है तो मुझे मंजूर है, मजा आएगा। मुझे कोई जंग नहीं खेली, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुम हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या करता है। अभी फिलहाल मुझे चूल्हा चाहिए, मुझे अपने शौहर के लिए खाना बनाना है। चूल्हा तो तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा जब तक मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा जी। और अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुम नहीं। फहीम आ जाए, माँ जी को भी ले आए, खाना तैयार है। फहीम। क्या हुआ माँ जी, खाना क्यों थूक दिया? इतना तेज नमक, खाना किसने बनाया है? माँ जी, भाभी ने बनाया। कहा भी था कोई सलीकामंद भाभी ले आए, मगर नहीं। उफ तौबा, इतना नमक! माँ जी, भाभी ने तो हमें जानवर समझ लिया है। मगर मैंने जब चखा था तो बराबर था नमक। हाँ बराबर है। एक तो अपनी गलती नहीं माननी, ऊपर से जुबान चलानी। चलो बेटी छोड़ो, कोई बात नहीं है, ऐसे मामलात होते रहते हैं। समर बेटी, तुमने परेशान नहीं होना और आइंदा के लिए एहतियात। जी माँ जी। साफिया, ये तुम्हारी शर्त थी ना? भाई, ये किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? अगर आपको मैं नहीं पसंद तो साफ साफ कह दें। ये बार बार इल्जाम ना लगाया करें मुझ पे। शाफिया बेटी, शादी से पहले मैंने समर के हाथ का खाना खाया हुआ है, मुझे पता है कि वो कैसे खाना बनाती है और कोई भी लड़की इतना नमक नहीं डाल सकती। हाँ, आप सबको तो मैं ही गलत लगती हूँ। देखना एक दिन की औरत आपको क्या दिन दिखाती है। वैसे भी कल से मेरा और गालिब का खाना बाहर से आएगा। माँ जी, आज मैंने भाभी को कहा कि मैं किचन में आपकी मदद करवा दूं, तो उन्होंने कहा कि अपने नापाक हाथ खाने से दूर रखो। क्या मतलब?
ऐसा कहा है भाभी ने। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो देखिए फहीम साहब, ना तो आप मेरी इज्जत करते हैं ना मेरी बीवी की इज्जत। अगर यही सब चलता रहा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर संभालिएगा अपनी बहन और बीवी को। शुरू हो गया इस खबीस का भी ड्रामा। भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे शोहर को गाली दे रहे हैं। इसकी हरकतें ही ऐसी है। फहीम बेटा, तुम खामोश रहो। शाफिया बेटी, तुम रिलैक्स रहो। फहीम अपनी बीवी को समझा देगा। इतना अच्छा मूड था मेरा, सारा मूड खराब करके रख दिया। अच्छा मूड? अच्छा चलो छोड़ो उन दोनों को, बताओ क्या बात है। माजी अब दादी बनने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ? ऐसे गधे की तरह क्यों मंडला रहे हो? तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है और तुम बाँच की बाँच ही रहोगी। क्या वो माँ बनने वाली है? हाँ, अभी से उस औरत को इस घर ने सर पर उठा रखा है। अगर उसने इस घर को वारिस दे दिया तो ये लोग हमारे मुंह पे थूकेंगे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय चतर चतर करने के। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर उसने इस घर को वारिस दे दिया तो जायदाद तो वो है जो जाएगी ही, और जो चुल्लू भर पानी जितना हिस्सा मिलेगा उसमें बंदा डूब के मर भी नहीं सकता। तुम्हें अभी भी अपनी जायदाद की पड़ी हुई है। मुझे तो इस घर में अपनी हैसियत खत्म होते नजर आ रही है। बेऔलादी से बढ़कर कोई दुख नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इतने बरस की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। कुछ नहीं करना, मैं तो हूं ही बेऔलाद। मैं अपने भाई को नहीं होने दूंगी। फहीम की समर से शादी के बाद शाफिया अपनी भाभी समर का जीना हराम कर देती है। आए दिन समर को तंग करने के दर पे रहती है, मगर समर का शौहर फहीम अपनी बीवी पर एतमाद करता है और शाफिया के हर इल्जाम को झूठा करार देता है। फहीम और शाफिया की मां हाजरा भी समर का साथ देती है, जिसे देखकर शाफिया और उसका शौहर गालिब आग बगोला हो जाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है और समर के यहाँ औलाद की उम्मीद हो जाती है, और जैसे भी शाफिया और गालिब को ये खबर मिलती है तो वो खुश होने के बजाय मजीद परेशान हो जाते हैं और हसद का शिकार बन जाते हैं। शाफिया अपने भाई फहीम की किसी भी खुशी को बर्दाश्त करने की सकत अपने अंदर से खो चुकी थी। अब देखना यह है कि शाफिया अपनी भाभी और भाई की खुशी को कैसे गम में तब्दील करती है। आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि फ़हीम की समर से शादी के बाद शाफिया अपनी भाभी समर का जीना हराम कर देती है, आए दिन उनको तंग करती है, मगर समर का शौहर फ़हीम अपनी बीवी पर एतमाद करता है और शाफिया के हर इल्ज़ाम को झूठा करार देता है। फ़हीम और शाफिया की मां हाजरा भी समर का साथ देते हैं, जिसे देखकर शाफिया और उसका शौहर गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और समर के यहाँ औलाद की उम्मीद हो जाती है, और जैसे भी शाफिया और गालिब को ये खबर मिलती है वो खुश होने के बजाय परेशान हो जाते हैं और हसद का शिकार बन जाते हैं। अब देखना यह है कि शाफिया अपने भाई फ़हीम की खुशियों को कैसे नज़र लगाती है। कहानी देखते हैं। बीबी बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म नहीं आती तुम्हें? सर, ये ऐसे नहीं बोलेगी, इससे मैं अपने तरीके से पूछती हूँ। ठीक है, बोलो। बेटी शाफिया, तुझे बहुत बहुत मुबारक, तो फूफो बन गई है। गालिब, तुम उठाओगे नहीं मेरे बच्चे को? नहीं भाई, मैं
इतना छोटा बच्चा नहीं उठा सकता, कहीं गिर गया तो मसला होगा। शाफिया, अल्लाह पाक तुम्हें भी औलाद दे, मेरे दिल से यही दुआ है। आमीन। शाफिया बेटी, भाभी के लिए कुछ बना के लाओ। कैसे बना लूं? गैस नहीं आ रही। भाई आते हुए लेते आते ना। अच्छा चलो रहने दो, मैं बाजार से कुछ ले आऊंगा। शाफिया, मुझे लगता है तुम अभी भी एहसास कमतरी का शिकार हो। प्लीज ऐसे हसद नहीं करो, ये मेरा बेटा नहीं तुम्हारा बेटा। चाहो तो इसे गोद में ले लो। नहीं भाभी, हम मांगते नहीं है, हम किसी का बच्चा गोद नहीं ले सकते। अल्लाह हमें अपना देगा। आमीन भाई, अल्लाह पाक आपको भी औलाद दे, मेरे दिल से यही दुआ है। बस आप लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं देखी तो कह दिया, वरना मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है। बस बस, ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो। लफ्जों के नश्तर कब और कैसे तुम चलाती हो हमें खूब पता है। शाफिया मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हें खुशी के मौका पर भी लड़ाई सूझ रही है। फहीम साहब, आप भी मुंह संभाल कर बात करें। शाफिया, इसे अंदर ले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। नहीं बेटा, गुस्सा ना करो, खुशी का मौका है, नजरअंदाज कर दो। देखा माँ जी, ऐसी होती है बहनें। मैंने आज तक इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है और ये मेरे ही बच्चे से इज्जत कर रही है। अरे दफा कर उससे, उसका तो दिमाग खराब है। चले छोड़े इसको, आए हम अंदर चलते हैं। चले माँ जी आप भी। चल, इस नन्ही सी जान को मुझे दे दे। फिर क्या हुआ? ये तो तुम 13 साल पुरानी बात सुना रही हो। हमें ऐसा बात बताओ बीबी, इधर उधर की बातें मत बनाओ। 13 साल पहले नहीं, अभी जो किया तुमने उसके बारे में बताओ। जब जब मैं तुम्हारे पीछे लगा हूं, मुझे नुकसान ही उठाना पड़ा। ना तो मुझे औलाद दे सकी और ना इस घर पे कब्जा कर सकी। मैं क्या करूं? अब तो फहीम का बेटा भी बड़ा हो गया। जब जब मैं उसकी माँ को कुछ कहती हूँ तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखता है जैसे मेरा कत्ल कर देगा। यानी हमारी हसरत हसरत ही रह जाए। आज फिर सारा घर समर को लेके अस्पताल गया है, तो उसके हाथ फिर कोई बच्चा हो जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं माँ सारी जायदाद भाई और भाभी के नाम ना कर दे। तुमसे तो वो पहले ही नफरत करती हैं। अगर मुझे जायदाद में से कुछ हिस्सा मिला भी तो माँ, भाई और भाभी को हिस्सा मिलने के बाद ही मिलेगा। ये सब तुम्हारी उस भाभी की वजह से हुआ है। ना उसकी फहीम के साथ शादी होती और ना हमारी जिंदगी में तूफान आता। अब तो मुझे इस मसले का एक ही हल लग रहा है। वो क्या? फिर क्या हुआ? आखिर क्यों तुमने इतना घटिया जुर्म किया? अरे भाभी, आप आ गए? बताया भी नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दूसरे बेटे की। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक तुम्हें भी औलाद दे देता तो क्या ही बात थी। बस जो अल्लाह को मंजूर। ये ले भाभी, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया। आप अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है आपके। अरे शाफिया, मैंने तुमसे एक बात भी करनी थी। कर लेते हैं, पहले आप दूध तो पिए। अरे सुनो तो सही, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे भी हम चाह रहे हैं कि हम अलग अलग घर ले लें ताकि हमारी लड़ाई ना हो।
अलग अलग, लेकिन तुम्हारा घर तो कब्रिस्तान होगा। शर्म आती है तुम्हें? सर, इन जैसी औरतें रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करती हैं। इससे फांसी नहीं, इसकी टांगे तोड़ के सिग्नल पे भीख मंगवानी चाहिए। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया? हसद और लालच में ना सिर्फ तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपने भाई का घर भी उजाड़ा, अपनी माँ को दुखों के समुद्र में धकेला, अपने भतीजे को यतीम किया। और तुम्हारा शोहर, वो किधर गया? सर, इस वाक़े के बाद उसने मुझे तलाक दे दी और वो मुल्क से बाहर चला गया। होना भी यही चाहिए तुम्हारे साथ बीबी। साइमा, इसे ले जाओ और अनकरीब कब्रिस्तान में इसे अपनी जगह में चलेगा। जी सर। नहीं, ऐसा मत कीजिए। नाज़रीन, हसद और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और ये रास्ता हमेशा इंसान को गुमराही की तरफ ही लेकर जाता है। शाफिया ने हसद और लालच की जद में आकर अपना घर तो तबाह किया ही साथ शाफिया अपनी माँ की दुआओं से भी दूर हो गई। फ़हीम के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की ममता से महरूम हो गए। शाफिया का शौहर उसे तलाक देकर रूपोश हो गया। भाई बहन से हमेशा के लिए जुदा हो गए। इन सब जुराइम के पीछे सिर्फ जायदाद का लालच और हसद था। जो इंसान दूसरों की खुशियों में खुश और गमों में गमज़दा हो जाता है, वही इंसान फलाह पाता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुकून उसका मुकद्दर बनते हैं। जबकि हसद और लालच ने लाखों घरों को उजाड़ कर राख कर दिया है। इसीलिए हमें इस कहानी से सबक सीखना चाहिए कि हसद और लालच से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता, मगर नुकसान यकीनी है। हमें चाहिए कि लालच और हसद से अपने दिलों को पाक रखें ताकि पुरअमन माशरे और जहनी सुकून की तश्कील हो सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।